योगी आजकल फुल फॉर्म में है। उनके तेवर से समाजवादी पार्टी घबराई हुई है। बचे खुचे माफिया दहशत में है, क्योंकि सीएम योगी अलग ही लय में नजर आ रहे हैं। पहले सहारनपुर, फिर मेरठ की ऐतिहासिक धरती से योगी आदित्यनाथ ने ऐसी हुंकार भरी कि समाजवादी पार्टी के कुनबे में सन्नाटा छा गया। योगी ने माफियाओं को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया और सपा कांग्रेस को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। एक और योगी परिवारवाद पर गरजे तो दूसरी ओर यूपी की बदलती तस्वीर की कहानी पूरी दुनिया को सुनाई और मेरठ को भी एक बड़ा तोहफा दिया। 2027 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले योगी ने अखिलेश यादव का पूरा खेल बिगाड़ दिया। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज के थर्ड आई में आपको मेरठ से सीएम योगी के बड़े बयान के मायने बताएंगे, साथ ही सीएम का वो हुंकार सुनाएंगे जिसमें वो समाजवादी पार्टी पर जोरदार तरीके से बरसते हैं। सीएम आज अलीगढ़ दौरे पर थे, लेकिन मेरठ दौरे की चर्चा सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही हो रही है। मेरठ से सीएम योगी की ललकार, माफिया मुक्त हुआ उत्तर प्रदेश, समाजवादी पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले, 2027 से पहले योगी का कमाल। सोमवार को सीएम योगी ने मेरठ को एक बड़ी सौगात दी। उन्होंने यूपी की पहले इंटीग्रेटेड टाउनशिप का विधिवत भूमि पूजन कर पीएम मोदी के न्यू टाउनशिप के सपने को साकार किया। इस अवसर पर सीएम योगी न केवल मुख्य यजमान बने बल्कि वैदिक मंत्रों के साथ उन्होंने भूमि पूजन भी की। मेरठ के विकास में इसे एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान वो सपा पर जमकर गरजे और बरसे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यूपी में अब माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है। साथ ही जातिगत सियासत पर भी योगी आग बबूला नजर आए। ये नया भारत है और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश भी, जिसमें माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। जो उत्तर प्रदेश आज अपनी विरासत और विकास की यात्रा के लिए जाना जाता है, ये मेरठ है, क्रांति की धरा है। बाबा ओगड़नाथ की कृपा से 1857 में देश की आजादी का प्रथम बिगुल यहां पर फूंकने का काम धन सिंह कोतवाल जी के नेतृत्व में इसी धरा ने प्रारंभ किया था। याद करिए यहां के क्रांतिकारियों के बलिदान को, जो लोग जाति के नाम पर बांट करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, ये सब समाज के दुश्मन हैं। ये लोग दीमक की तरह समाज को खोखला कर रहे हैं। इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। याद रखना, आज ये विकास इसलिए हो पा रहा है क्योंकि डबल इंजन की सरकार राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बड़ी प्रतिबद्धता के साथ, बिना भेदभाव के। योगी आदित्यनाथ ने दंगों को लेकर पिछली सरकारों पर बड़ा हमला बोला और बताया कि कैसे आज के दौर में डबल इंजन की सरकार यूपी में कमाल कर रही है। रैपिड रेल हो क्या या एक्सप्रेसवे हाईवे हो, मेरठ अकेले 2-2, 3-3 एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ चुका है। आज से 10 साल पहले कोई कल्पना करता था? 8 साल पहले कोई कल्पना करता था कि ऐसा होगा? 8 साल पहले दंगों की आग में क्षेत्र झुलसता था। ये जो दंगों को प्रश्रय देने वाले लोग हैं, यही जातिवाद को भी भड़का करके आपकी एकता को खंडित करके फिर से विकास को ग्रहण लगाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो पहले स्वयं तो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते थे और जब गरीब के बच्चे के लिए सुविधा उपलब्ध होती है तो इनको बुरा लगता है। ये आज भी चाहते हैं कि भैंसा गाड़ी से ही आप यात्रा करें। ये डबल इंजन की सरकार है, आपको रैपिड रेल की सवारी करा रही है। बुलेट ट्रेन की तर्ज पर विकास की रफ्तार को भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ाना चाहती है। और इसीलिए जब सरकार कार्य करती है तो उसके परिणाम भी आते हैं। पहले सहारनपुर,
फिर मेरठ से सीएम योगी ने एक साथ सपा कांग्रेस पर हमले बोले और पूछा कि मालेगांव पर कांग्रेस माफी कब मांगेगी। भगवा, आतंक और जातिवाद पर भी कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई। सुनिए। पूछा जाना चाहिए कांग्रेस के लोगों को कि मालेगांव के मुद्दे पर कब कांग्रेस, जो पाप इन्होंने उस समय किया था, अपने इस पाप के लिए कांग्रेस पार्टी देशवासियों से कब माफी मांगेगी। कब वह एक और संवैधानिक संस्थाओं को गड्ढे में खड़ा करने का प्रयास करती है और दूसरी तरफ आतंकवाद के प्रति पूरी सॉफ्ट कॉर्नर रख करके उनके बचाव के लिए अनेक रणनीति तैयार करती है और तीसरी ओर समाज को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर और भाषा के नाम पर बांटने की भी बेशर्मी कर रही है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। जिन कारणों से इस देश के बलिदानियों को अपनी शहादत देनी पड़ी थी, उन महान क्रांतिकारियों की क्रांति धरा है मेरठ, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान दिया था। सीएम योगी ने विपक्षी पार्टियों की जाति उन्माद की कोशिश पर जोरदार पलटवार किया और वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया को लेकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश की पोल खोल दी। कहें तो सपा की पूरी लंका ही लगा दी। उन्होंने अपने आप को बलिदान इसलिए नहीं किया था कि देश को आजादी मिले और आजादी के बाद हम जातीय सेनाएं खड़ी करके आपस में ही लड़ भिड़ करके फिर से देश को गुलामी की तरफ धकेले, दंगों की आग में झोंके, सोतीगंज जैसे चोर के बाजार को फिर से पनपाने का काम करें। यह तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ही मुबारक है। वे दंगा भी कराते हैं, सोतीगंज के अपराधियों को भी चरण वंदना करते हैं, उनको पनपाते भी हैं, हर माफिया और हर गुंडे को प्रश्रय देते हैं। यही तो अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बनी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मेरठ ने स्पोर्ट्स आइटम के माध्यम से अपनी पहचान बनाई और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया में सोतीगंज ने भी अपना स्थान बनाया था। ये उनकी पहचान थी और हमारी पहचान विकास की है, खुशहाली की है, समृद्धि की है। राष्ट्रवाद पर पिछड़ गई सपा कांग्रेस। एक और जहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव राष्ट्रवाद पर बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, वहीं सीएम योगी खुलकर राष्ट्रवाद का समर्थन कर रहे हैं, चाहे बात ऑपरेशन सिंदूर की हो या फिर पाकिस्तान को करारा जवाब देने की। योगी बिना लाग लपेट के पाकिस्तान पर हमले करते हैं, जबकि अखिलेश और राहुल कभी भी खुलकर पाकिस्तान का विरोध करते नजर नहीं आते। वो सेना पर सवाल उठाते हैं, लेकिन सीएम योगी वो जनता का नब्ज पकड़ चुके हैं। उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसलिए सीएम योगी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत की कार्रवाई पर हुंकार भर रहे हैं। मालेगांव केस में आए ऐतिहासिक फैसले पर सीएम योगी विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि पार्टी इसका जवाब कब देगी। भगवा आतंक का जो नैरेटिव गढ़ा गया, जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया, आज वो हर किसी के सामने है और देश इसका जवाब जानना चाहता है। यूपी की जनता इसका उत्तर जानना चाहती है और सीएम योगी इसीलिए कांग्रेस पर इतने हमलावर हैं। सीएम योगी ने पकड़ी जनता की नब्ज। सीएम योगी वही बोलते हैं जो यूपी की जनता और देश की जनता सुनना चाहती है। सीएम योगी माफियाओं पर हमलावर रहते हैं। सीएम योगी कट्टरपंथी मौलवी मौलानाओं को चेतावनी देते हैं और साफ साफ कह देते हैं कि आज के दौर में यदि उन्माद फैलाने की कोशिश की तो पर कतर दिए जाएंगे, अगले चौराहे पर उल्टा लटका दिया जाएगा, घर पर बुलडोजर चलेगा और जरूरत होगी तो एनकाउंटर किया जाएगा। और एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि यूपी ने योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कमाल कर दिया है। आज प्रदेश लगभग दंगा मुक्त हो चुका है, बड़े से बड़े माफिया मिट्टी में मिलाए जा चुके हैं और सीएम योगी जानते हैं कि यूपी में कानून का राज
सुशासन का राज मतलब जनता का राज, और इसी बात से जनता सीएम योगी को इतना ज्यादा सपोर्ट करती है। और योगी मानते हैं कि उनकी लोकप्रियता के पीछे का कारण उनकी नीति, उनका बुलडोजर एक्शन, उनकी कामकाज करने की शैली और उनके साथ पीएम मोदी का टैग। और इसी बात को लेकर सीएम योगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे हैं। मेरठ में बज गया 2027 का बिगुल। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया है। 2027 में ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे और फरवरी मार्च में वोटिंग होगी। ऐसे में अब सभी सियासी दलों की नजर चुनाव पर टिकी है, क्योंकि 2029 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी विधानसभा देश का सबसे बड़ा चुनाव होगा। और एक ओर होंगे सीएम योगी तो दूसरी ओर होंगे अखिलेश यादव। टक्कर जोरदार होगी, लेकिन कहा जा रहा है कि अखिलेश ने जो रवैया अपनाई है, जिस तरह से वो राष्ट्रवाद पर बैकफुट पर चले गए हैं, वफ गैंग के समर्थन को लेकर घिर गए हैं, अपनी पत्नी के स्वाभिमान पर खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, तो अखिलेश की नैया जो है वो अटकी हुई है और इसका पार लगना बहुत मुश्किल हो गया है। तो दूसरी ओर सीएम योगी हर दिन विकास कार्य को लेकर हुंकार भर रहे हैं, हर दिन माफियाओं पर बरस रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि पिछले 8-9 सालों में प्रदेश में उनकी अगुवाई में यूपी की तस्वीर कितनी बदली है। वो हर दिन अपनी रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखते हैं और हिंदुत्व के मुद्दे पर खुलकर सीएम योगी जनता से संवाद करते हैं, जो लोगों को बेहद पसंद आता है। सियासी जानकारों का मानना है कि 2027 के चुनाव में यूपी में राष्ट्रवाद, भगवा और सीएम योगी का विकास सबसे बड़ा मुद्दा होगा, जबकि अखिलेश यादव की तुष्टीकरण की सियासत उनके लिए मुसीबत बन जाएगी। और इसीलिए सीएम योगी ने पहले सहारनपुर, फिर मेरठ और आज अलीगढ़ से अखिलेश को बता दिया कि यूपी की जनता आखिर क्यों सीएम योगी को इतना पसंद करती है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि सीएम योगी के कार्यकाल में क्यों अखिलेश यादव इतने ज्यादा बौखलाए हुए हैं, मौलवी मौलाना इतने परेशान हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।